बहुत से समाज होते हैं जिनमें लड़के और लड़कियों को बराबर अवसर नहीं मिलते हैं। लड़कों को अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, उनके स्कूल अच्छे होते हैं। लड़कियों को सस्ते स्कूलों में पढ़ा दिया जाता है और उनकी पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया जाता है। तो अवसरों की समानता की बात एक प्रमुख मुद्दा है लड़के और लड़कियों या स्त्रियों और पुरुषों के मध्य। तो बिना स्त्री या पुरुष के विभेद के या बिना महिला और पुरुष के भेदभाव के सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना फेमिनिज्म का या नारीवाद की प्रमुख मांग रही है। फेमिनिस्ट लोग इस बात की मांग करते हैं कि केवल सेक्स के अंतर के आधार पर उनसे उनके अधिकार न छीने जाएं। लेकिन एक सच और है कि सभी स्त्रियों की समस्याएं एक जैसी नहीं होती हैं। जो अश्वेत महिलाएं होती हैं या ब्लैक महिलाएं होती हैं, उनको रेसिज्म या नस्लवाद को झेलना पड़ता है। इसे श्वेत या वाइट महिलाओं को नहीं झेलना पड़ता है। और कभी कभी तो वाइट महिलाएं भी नस्लवादी हो जाती हैं। तो जो अश्वेत महिलाएं होती हैं या जो ब्लैक महिलाएं होती हैं, उनकी समस्याएं थोड़ी और ज़्यादा होती हैं, थोड़ी और भिन्न होती हैं। अमेरिका की अफ्रीका मूल की एलिस वॉकर ने इस नस्लवाद वाली समस्या का भी अध्ययन किया था। तो इस तरह के फेमिनिज्म को, जिसमें अश्वेत या ब्लैक महिलाओं की समस्याओं को सम्मिलित किया गया है, वुमनिज्म कहलाता है। वो मनिज्म कहलाता है। वुमनिज्म ए फेमिनिस्ट मूवमेंट चैंपियनड बाय ब्लैक फेमिनिस्ट्स। वुमनिज्म वह फेमिनिस्ट मूवमेंट है, वह फेमिनिस्ट आंदोलन है जिसका नेतृत्व अश्वेत या ब्लैक महिलाएं करती हैं। अफ्रीकन अमेरिकन एलिस वॉकर्स 1983 बुक इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स। इसकी व्याख्या एलिस वॉकर ने 1983 में प्रकाशित अपनी पुस्तक इन सर्च ऑफ आवर मदर्स गार्डन्स में की है। वॉकर coined the term womanist in the short story Coming Apart in 1979। एलिस वॉकर ने 1979 में एक कहानी लिखी थी, कमिंग अपार्ट। इसी कहानी में उन्होंने वुमनिस्ट शब्द को क्वाइन किया था या गढ़ा था। यानी सबसे पहले 1979 की कमिंग अपार्ट नामक कहानी में एलिस वॉकर ने वुमनिस्ट शब्द को गढ़ा है। बाद में इस शब्द की व्याख्या अफ्रीकैना वुमनिज्म या वुमनिस्ट थियोलॉजी के रूप में भी की गई है। यानी वुमनिज्म का विस्तार अफ्रीकाना वुमनिज्म और वुमनिस्ट थियोलॉजी के रूप में भी हुआ है। A spectrum of issues facing black women, ब्लैक वीमेन एंड अदर्स। तो वुमनिज्म में बहुत सारे समस्याएं होती हैं, मुद्दे होते हैं, इशूज होते हैं जिनको ब्लैक वीमेन, अश्वेत महिलाएं झेलती हैं। यानी अश्वेत महिलाओं के बहुत सारे मुद्दे होते हैं जो कि वुमनिज्म में आते हैं। एंटी रेसिज्म वुमनिज्म का सबसे प्रमुख जो सिद्धांत है वो एंटी रेसिज्म है। यानी वुमनिज्म
जो नस्ल भेद है उसके खिलाफ है, उसके विरोध में है। वुमनिज्म एंटी रेसिज्म को फॉलो करता है, या वुमनिज्म नस्लवाद का विरोध करता है। थर्ड वेव फेमिनिज्म, फेमिनिज्म की तीसरी वेव या तीसरे जो उसकी वेव है, जो तीसरी लहर है, उसमें आता है। इंटरसेक्शनैलिटी, वुमनिज्म का एक प्रमुख गुण इंटरसेक्शनैलिटी है। इसका मतलब है कि जो वाइट महिलाएं होती हैं या जो ब्लैक महिलाएं होती हैं, तो काफ़ी समस्याएं उनकी कॉमन होती हैं, सार्व होती हैं, समान होती हैं। तो वो जो उनका कॉमन समस्याएं होती हैं, जो इंटरसेक्शनल समस्याएं होती हैं, उनका अध्ययन दोनों में किया जाता है। ब्लैकनेस इज द लेंस थ्रू विच शी अंडरस्टैंड्स हर फेमिनिस्ट वुमनिस्ट आइडेंटिटी। वुमनिज्म में जो समस्याओं का अध्ययन जिस दृष्टि से किया जाता है, जिस लेंस से किया जाता है, वो अश्वेत दृष्टिकोण से अध्ययन किया जाता है। यानी किसी अश्वेत महिला के दृष्टिकोण से वुमनिज्म में आइडेंटिटी की पहचान का अध्ययन किया जाता है। सेकेंड वेव फेमिनिज्म ब्रॉट ग्रेटर इंक्लूसिविटी। जो सेकेंड वेव फेमिनिज्म थी उसमें समावेशिता ज़्यादा थी। एक एलिस वॉकर का कोट है, वुमनिज्म इज टू फेमिनिज्म एज पर्पल इज टू लेवेंडर। यानी फेमिनिज्म से वुमनिज्म का वही संबंध है जो लेवेंडर से पर्पल का है। यानी वुमनिज्म का ही एक शेड फेमिनिज्म है, जैसे पर्पल का ही एक शेड लेवेंडर है। थैंक यू, धन्यवाद।